अच्छी सोच से आपका अपना चैनल और ये है हमारे दोस्त। हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो लोगों के दिमाग में हरदम घूमते रहते हैं। ठाकुर, अच्छी सोच से आपका अपना चैनल और ये है हमारे दोस्त राकेश वसीला जी और ये हमारे माननीय वकील दिल्ली हाई कोर्ट से राजीव जी। तो राजीव जी, पहले तो आपको मां सरस्वती की हार्दिक बधाई। आपको भी। ठीक है, थैंक यू। और वसीला जी आपको भी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की अपने राजीव सर से। तो सर तैयार है आप? बिल्कुल ठीक है जी, आप लोग आए हैं, बताइए आज क्या प्रश्न लेके आए? हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो लोगों के दिमाग में हरदम घूमते रहते हैं और वो क्योंकि सब हमारी तरह तो होते ही नहीं कि किसी से एडवाइस ले ले, राय ले ले। कोई बोलना भी नहीं जानता, कोई जाता भी नहीं है डर के मारे। तो इसलिए हम उनकी मदद करते हुए प्लस अपनी नॉलेज लेते हुए आपसे क्वेश्चन रखते हैं जी। ठीक है सर जी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये आपसे कि आपने बीच में एक स्कैंडल देखा होगा, दिल्ली पुलिस और वकीलों की लड़ाई हुई थी। वो स्कैंडल नहीं होता, वो एक न्यूज। तो सर हमारी भाषा में हम अपनी भाषा को वैसे यूज करते हैं ना। तो जब वो हुआ था तो 36 का आंकड़ा तो सब जानते हैं, ठीक है, वो आपकी मुस्कुराहट बता रही है, ठीक है सर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो उस बीच कोई घटना घटती है तो मैंने ये देखा था जैसे कोई थाने में जा रहा था तो वो चिड़चिड़ा जवाब दे रहे थे। अच्छा, हड़ताल हुई तो वकील साहब भी अगर जिसकी तारीख है तो अंदर जाना अलाउ नहीं था, हड़ताल कर रखी थी। तो उस सिचुएशन कंडीशन में बंदा क्या करे? इसमें कुछ नहीं करना है। जब एक कपल दफा यहाँ जो समझ में आ रही है बात कि हड़ताल होगी, वकीलों की हड़ताल होगी, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार कोई मुद्दे होते हैं। अब आपने स्पेसिफिकली जो बात पूछी है वो पूछी है कि पुलिस और वकीलों के दौरान एक झगड़ा हो जाता है, झड़प होता है, जिसकी वजह से वकीलों ने कोर्ट परिसर में हड़ताल कर दी। यही है बात। तो इस दौरान आप लोगों का जो आइदर एक्टिव दोनों पक्ष जो है उनके लिए कोर्ट में आना जाना कोई मना ही नहीं है। वकील सिर्फ पेश नहीं हो सकता। और उस दौरान किसी भी केस में जज साहब जो होते हैं वो कोई एडवर्स ऑर्डर्स नहीं देते। मतलब किसी को वारंट नहीं निकालते हैं या कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देते हैं जब वकील ही नहीं होता। वो एक, लेकिन आप लोगों की पेशी, जिनकी पेशी होनी है वो जा सकते हैं वहां पर विदाउट वकील नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमारा एक हमारे एसोसिएशन में या बाहर ने कहा है कि आप आज हमारा हड़ताल है, आज हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम कोई केस में पेश नहीं होंगे। तो वो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने साथियों के साथ और बाहर की बात जरूर मानते हुए चले। तो उसमें आप लोगों के साथ या कोई भी, जैसे आप अक्यूज्ड हो, ये विक्टिम है, आप पेश होना चाहते हो, वहाँ आपको आप लोगों के लिए कोई रोका टाकी नहीं है। सारे काम क्रिया वैसे चल रहा होता है। लेकिन उस दौरान जब भी जज साहब जो है वो कोई भी एडवर्स ऑर्डर्स नहीं देता। और ज्यादातर ये हड़ताल होता भी है जैसे एक दिन हो गया या जैसे 3 या 4 दिन हो गया, उतने में ही निपट जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सीनियर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज निपट जाती है और अमेकेबली सेटल हो जाती है। अच्छा, क्लाइंट को, जो क्लाइंट है उसको खाली मतलब एक तारीख मिल जाएगी या उसको टाइम मिल जाता है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? तो ठीक है, कभी भी वकील किसी भी अक्यूज को
ये डिपेंडेंट को नहीं रोकता है, ना ही रोकेगा। वो हमारी प्रवृत्ति है, एक हड़ताल है, वो हमारी डिसएग्रीमेंट है, वो हम अपने तरीके से, लेकिन हम किसी कार्य को रोकना या बंदिश में लाने का काम नहीं। अच्छा दर्शकों, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे वकील साहब ने जो डिटेल समझाई है, अब आप कंफ्यूज मत होना और आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना सर? अच्छा सर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रिलेशनशिप में लड़का लड़की साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, हाँ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो सर उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम 1 साल या 6 महीने या जब भी टाइम तक रहे, उस बीच क्या होता है, जब बंदा साथ में रहता है आपसे लगा हो जाता है, कुछ अलग रिलेशन बनते हैं, ठीक है, कुछ टाइम तो ठीक चलता है, कभी क्या होता है किसी वजह से, जैसे लड़की से अनबन हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो कुछ उस पर इल्जाम लगा देती है, ठीक है ना, और वो होते भी सही है, क्योंकि चाहे उसकी मर्जी से कुछ बात हुई हो चाहे वैसी भी हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए लड़के को? एलिगेशन लग गया कि ये आप मेरे साथ थे और आपने मेरे पहले एलिगेशन, गलत एलिगेशन ये होते हैं कि आपने मेरे साथ रेप किया, जबरन का काम किया। ये कोर्ट भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं कि जब लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आपने जैसे बताया 1 साल 2 साल आप रहे, तो म्यूचुअल कंसेंट होता है। अब आपस की नहीं बनती तो एक और नया तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ है। ये सिर्फ रेप केस सिर्फ नहीं लगाते, कहते हैं कि मुझसे शादी करने की वादा करने के अवज में, शादी के अवज में कि मैं आपसे शादी करूंगा, यह कहकर मेरे साथ इतने साल रहा और आखिर में उसने मेरे से शादी नहीं करी और धोखे से मेरे साथ रह। तो सर तब भी तो वहाँ लड़का फंस ही जाता है, क्योंकि मान लो उसने ये चीजें नहीं की हुई नहीं, तब भी वो फायदा उठाते हुए ये केस लगाती है उसमें। ठीक है, लगा दिया कि कोर्ट के फ्लोर में प्रूव हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट। हमें दूसरे पक्ष को क्या प्रूव करना होता है, उसने उसका काम कर दिया, एलिगेशन लगा दी आप पे। आपका काम क्या है कि वो एलिगेशन को निरस्त करना। वो कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि जी मैं, जब आप इकट्ठे रहते हो एक घर में, या तो वो घर किराए का होगा तो रेंट एग्रीमेंट होगा, घर तुम में से किसी एक का होगा तो तुम्हारा होगा, आस पड़ोसी होंगे। जब तुम 1 साल 2 महीना, 1 महीना 2 महीना 1 साल भी रह रहे हो, आना जाना आस पड़ोसी भी, ये सारे तथ्य इकट्ठे होते हैं, वो प्रूव हो जाता है कि ये अपने म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे थे। अब इनकी नहीं बनी, दोनों में से एक अलग शादी करना चाहता है, इसलिए दूसरा पक्ष नाराज हो रहा है, या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो प्रूव हो जाता है। लेकिन इस केस में ज्यादातर सर ये होता है कि लड़की ही करती है, लड़का नहीं करता कभी, आपने भी नोटिस किया होगा। ऐसा नहीं है, कानून के नजर में लड़कों का भी आया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ लड़की नहीं पोसेसिव होती, लड़के भी पोसेसिव होते हैं, ये दोनों में होता है। अब लड़की के घर वालों के लिव इन रिलेशन में तो है अभी फिलहाल सही अंडरस्टैंडिंग है, एक जगह पे काम करते थे, थोड़ा इन्फैक्चुएशन हुआ, थोड़ा अलग हुआ, तो कई बार क्या होता है लड़का लड़की इकट्ठे, आजकल ओपन माइंडनेस हो गया है सब, और लड़के लड़की एक जगह पे काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई थोड़ा किराया बचा लेंगे, इकट्ठे रह लेते हैं, दोनों का एक ही वक्त है आने जाने का, तो मकान किराए पे ले लेते हैं, थोड़ा बंटवारा बढ़ जाएगा किराया, ऐसे भी जुड़ते हैं, तो जुड़ते जुड़ते थोड़ा लिव इन रिलेशनशिप हो जाता है और ये बात बढ़ जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, लड़की के अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैंने शादी करनी है, ये जरूरी नहीं होता कि लैंगिक संबंध सबके साथ भी हो। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी एक पैरामीटर है कि एक कमरे में तुम रह रहे हो, एक कमरे में मैं रह रहा हूँ, लेकिन घर कॉमन है, जरूरी थोड़ी समथिंग लगेंगे। अब इसमें अब लड़का है, लड़का कहता है कि मैं तो तेरे से शादी करूंगा, लड़की कहती है नहीं जी मैं तो मेरे माँ बाप तो करेंगे, जहाँ कहेंगे उस तरीके से हम करेंगे। लड़का भी कंप्लेन कर सकता है। कानून, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, कानून दोनों को एक ही नजर से देखता है, लेकिन बायोलॉजिकली जो औरत या लड़की जो होती है वो एक आदमी से थोड़ी कमजोर होती है बायोलॉजिकली, तो इसलिए थोड़ा सा एक अपर हैंड दिया जाता है, उसकी पहले सुनी जाती है। लेकिन उसका कहने का मतलब ये नहीं कि
उनके कहने पे सुनी तो गई, लेकिन आपकी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, ये रिजॉल्व हो जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है, फिर उसके बाद आखिर में जाके मीडिएशन में चला जाता है। कई बार कोर्ट फटकार देती है दूसरे पक्ष फटकारती है, बोले मीडिएशन में जाके सेटल कर लो, सेटल हो जाते हैं चीजें। और ज्यादातर ये क्या है कि रेप का तो नहीं लगाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ज्यादातर लोग कहते हैं कि शादी करूंगा, ये वादा किया था, इस वादे के एवज में मैं साथ में रहती। कभी कभी कभार ऐसा भी होता है सर, लड़का जैसे रिच फैमिली से है, मैंने ऐसे केसेस देखे इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तो वो पैसे के चक्कर में ये करती है, जो मेरे को जो नॉलेज है वो मैंने देखा है। ये तो आप बता रहे हैं कि चलो ठीक है नहीं होता ऐसा, लेकिन ऐसा भी होता है। होने दो, उसका भी यही प्रावधान है। म्यूचुअल कंसेंट के अंदर दोनों अगर जो लड़का और लड़की 18 और 21 साल के हैं या उससे ऊपर है, उनके आपस की कंसेंट है, आपस में इस बात पे सहमत है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। और वो म्यूचुअल कंसेंट में जो भी उसके अंदर इनके रिलेशंस के अंदर कोई भी संभोग होता है, रिलेशनशिप बनते हैं इनके, ये सारी जो चीजें ये प्रूफ हो जाती है। फोन होते हैं, फोन के कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, आस पड़ोसी बताते हैं, है ना, आना जाना, कोलीग होते हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं, वो बताते हैं। ये कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। जब हमें ये पता चल गया कि ये लोग लिव इन रिलेशन में थे, पहले ही खत्म हो गई बात। अब लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आपके शादीशुदा मियां बीवी के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो अलहदा होने के लिए वो डिवोर्स की तरफ को जाते हैं अगर होना हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, और शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है। किसी की बनती है, किसी की कई सालों बन जाती है, किसी की 6 महीने नहीं बनती, किसी की 1 महीने नहीं बनती, पैरामीटर हुई है। अच्छा, तो हमारे वकील साहब ने समझाया, मैं आशा करता हूँ दर्शकों आपको भी समझ आ गया, क्योंकि जब मैं एक इंटरव्यू लेके मुझे नॉलेज नहीं है तो शायद आपको हो ना हो, इसके लिए माफ करना, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि डिटेल्स जो इनको बताई गई आपको वो आपको समझ आ गई होगी। और बेधड़क आप भी इस चैनल पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे वकील साहब से, ठीक है। हाँ, तो वकील साहब इतना समझाने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे भी साथ साथ नॉलेज हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मुझे और नॉलेज होती रहेंगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मैं एक और लेके आया हूँ, जो मतलब मैं जो टचिंग होती है ना वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। वो मैं मार्केट में जब जाता हूँ तो मुझे देखता हूँ कि किसी के साथ क्या घटना घट रही है, तो एक मैं राइटर हूँ तो राइटर कीड़ा तो होता ही है, तो मैं उसे तुरंत कर लेता हूँ। अभी मैं 1 हफ्ते पहले जा रहा था, ये केस था फादर और लड़के का, ठीक है जी। उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो माँ बाप है अपने फैमिली के लिए मतलब टोटली काम करते हैं, मतलब सारी चीज जैसे उसको सुविधा है वो सब देने। एक वक्त ऐसा आता है, जो लड़का होता है अगर वो सेटल हो जाता है, या तो उन्हें छोड़ने की कोशिश करता हूँ या कुछ वैसे करता है, तो मैं उस कंडीशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप ने बच्चे पाले, अब इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा आपका प्रश्न कहाँ राइज होता है, ये प्रॉपर्टी वाली बात पे आती है? नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। या वो लड़का ईमानदारी अपनी माँ बाप की करता नहीं है? हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। मतलब लड़का सोचता मैं सेटल हो गया तो अब इनको कौन झेले, तो मदद नहीं करता या पैसे की मदद नहीं कर रहा, खाने पीने, मतलब वो सोचता है कि मैं अपना पल्ला झाड़ लूं। तो उस कंडीशन में क्या माँ बाप लड़के से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब उनकी भी लाइफ कट जाए और लड़का भी उनकी देखभाल करे? नहीं कर सकते। नहीं, जैसे लड़का, आप मेरा बच्चा है, मैंने आपके भी बच्चे हैं जो आपने पाला पोसा, ठीक है, पाला पोसा, वो सेटल हो गया, उसकी भी शादी हो गई, उसकी जिंदगी भी बन गई, वो अलग सेटल है, आप अलग सेटल है। वो हमारी पेरेंटिंग में डिपेंड करता है कि जनरली कि वो बच्चा हमारा देखभाल करेगा या नहीं करेगा।